ओके, सो सबसे पहले दोनों को इक्वेट करते हैं. सो -2/x इज इक्वल्स टू ax प्लस 3a. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो -2ax² प्लस 3xa. और अगर हम इसको अरेंज कर लें, 3ax प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब मीन्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो कौन सी वाली सिलेक्ट की थी आपने? greater than 0. greater than 0. बिल्कुल ठीक हो गया. सो b की वैल्यू शुड बी 3a होल स्क्वायर -4a इंटू 2. यही था. जी. तो 9a² -8a था. आपने मुझे 81 नहीं कहा, क्या कहा था आपने मुझे? राइट, सॉरी, पता नहीं कहाँ से आया. है 80 आपने बोला था मुझे. जी, मैंने 81 ही लिखा है, बट पता नहीं ये कहाँ से आया. 9 ही होना चाहिए. 9a स्क्वायर होना चाहिए. अब देखो यहाँ से अब आप a को कॉमन निकाल लो. सो यू आर लेफ्ट बिहाइंड विद 9a -8 ग्रेटर देन 0. अब एक्चुअली a की वैल्यूज देखो तो a इज इक्वल्स टू 0, 9a -8 इज इक्वल्स टू 0, 9a इज इक्वल्स टू 8, और a की वैल्यू आ जाएगी 8/9. ठीक हो गया. अब इन इक्वालिटी लिखने के लिए लास्ट में आपने ये करना था कि यूं करके लाइन, यूं करके दो पॉइंट्स, एक वो कट करेगा 0 के ऊपर और एक वो कट करेगा 8/9 के ऊपर. अब इन इक्वालिटी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन शेड होगा. तो जब आपने फाइनल इनइक्वालिटी लिखनी है तो a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 8/9. ठीक हो गया? ठीक समझ आया? है. यस. ओके. अब देखो जरा अगला वाला क्वेश्चन नंबर 5. इसको उठा के मैं नीचे भी ले आते हैं. हाँ, 5 समझ आया कि करना किस तरह से है, क्योंकि इसमें छोटा सा एक प्रॉब्लम भी है. तो इसमें पावर्स का प्रॉब्लम है ना. जी, पावर्स का प्रॉब्लम है. तो उनको पता लगेगा कैसे डील करेंगे. पूरी क्वेश्चन को क्यूब करेंगे. नहीं, वो बहुत करोगे ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. चलो मैं बताता हूँ एक theory, शायद आप लोगों को ना पता हो किस तरह से करते हैं. देखो स्टार्ट हम उसी तरह से करते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन. ओके, ये सिंपल इक्वेशंस हैं. तो हम दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं. सो एक्स की पावर 2/3 -1 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 +1. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो पावर है वो एक डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शनल टाइप पावर है. तो हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन सपोज कर लेते हैं. हम कहते हैं लेट u इज इक्वल्स टू, अब x की जो स्मॉलर पावर होगी ना उसको हम हमेशा सपोज करेंगे. तो x की पावर 1/3 इज द स्मॉलर वन. तो हम ये सपोज कर लेते हैं. इससे होगा क्या, चलो इसको यहाँ साइड भी कर लेते हैं. ओके, इससे होगा क्या कि ये जो x पावर 1/3 है इसको तो हम लिख सकते हैं. इसको हम क्या लिख लेंगे? सॉरी, क्या लिख लेंगे? आवाज नहीं है. यू. बिल्कुल ठीक है. इसको हम लिख लेते हैं u. और x की पावर 2/3 को हम क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर. u square. वेरी गुड. इसको हम लिखेंगे u स्क्वायर, बिकॉज जो भी ये ऊपर पावर थी ना ये वाली पावर ही यहाँ पे सेट हो जाती है.
जैसे इसकी u की पावर 1 थी तो यहाँ u पावर 1 आ गया, और x पावर 2/3 तो यहाँ पे u स्क्वायर आ गया। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। u स्क्वायर माइनस u माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिड टर्म से भी कर सकते हैं आई थिंक। इसको मिड टर्म से कर लेते हैं। तो u स्क्वायर माइनस 2u प्लस u माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। u कॉमन, u माइनस 2 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो u माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट बन गया u माइनस 2, एक बन गया u प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो u की दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। एक आ जाएगी u इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी होगी u प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आएगी u इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये जो लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप ये वाला, नहीं जो भी आपने कहा था आखिर में। मैंने ये कहा था कि हम बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, और जब ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आती हैं। एक वैल्यू u की इज इक्वल्स टू 2 आएगी, और दूसरी वैल्यू u की इज इक्वल्स टू माइनस 1 आएगी। ये कहा था मैंने लास्ट में। यहाँ तक क्लियर हुआ था? अच्छा, हाँ लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ पे अभी खत्म नहीं होता, इसमें एक चीज और आएगी एंड पे। अब ये u जो था इसकी सब्स्टिट्यूशन जो थी हमने दी हुई थी कि x पावर 1/3 इज इक्वल्स टू u। तो इसको भी इक्वल टू 2 करेंगे, और इधर भी x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब पावर 1/3 खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? क्यूब रूट। नहीं, पावर 1/3 इज द क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? क्यूब। क्यूब। क्यूब लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों साइड्स के ऊपर क्यूब लो। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये आएगी x इज इक्वल्स टू 8, और ये आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 1। समझ आया यहाँ तक? जी। ओके। अब उसने हमें कोऑर्डिनेट्स कहा था, तो इट मींस कि यू हैव टू आल्सो फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स। तो आप ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस में से कोई भी पिक कर लो। मैं ये चलो सेकंड वाली कर लेता हूँ। तो इसमें जब y इज इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3 प्लस 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जानी चाहिए 3, और यहाँ से -1 की पावर 1/3 प्लस 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जानी चाहिए 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,3 and -1,0। This should be the final answer. समझ आया? जी हाँ। तो हमने इस Okay, हाँ पूरे मायरा आपको? वर्किंग में हमने वो माइनस भी 4ac वाली चीज नहीं यूज की। क्योंकि यहाँ पे हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। जब रियल रूट्स या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स या कुछ इस तरह की वर्डिंग आएगी तब। यहाँ पे तो देखो ना, जब हमारी ये इक्वेशन बनी, नॉर्मली हमारी इक्वेशंस के अंदर जब भी हम ये बना रहे थे इक्वेशंस, इसमें देखो यहाँ पे एक a इज द अननोन वेरिएबल कांस्टेंट जो उसने ऐड कर दिया था, जिसकी हमें इनइक्वालिटी निकालनी थी। ठीक है? जी ठीक है। ठीक है। नॉर्मली इन क्वेश्चंस के अंदर अंदर अगर आप देखोगे ना, तो वो कहता है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज। ये सेट ऑफ वैल्यूज जो होता है ना, बेसिकली ये इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसकी इनइक्वालिटी बनेगी। बट इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल उसने कहा कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे। ठीक है। तो उसमें हमने बस उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं, तो उसको हम हमेशा साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है। ओके, चलो ये ट्राई करें।
सर पहले पार्ट का आंसर x plus 3 whole square minus 7. बिल्कुल ठीक है। सर इसका दूसरे पार्ट से क्या रिलेशन है? अगर इक्वेशन देखो तो दोनों सेम नहीं है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, तो आप फर्स्ट पार्ट के आंसर को यूज कर सकते हो दोबारा से। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? ये देखो, तो फर्स्ट, चलो कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। तो हमारा आंसर आ गया x+3 होल स्क्वायर -7। अब बी पार्ट के अंदर अगर आप देखो तो सेम इक्वेशन है, बट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो इसको मैं लिख लेता हूँ x+3 होल स्क्वायर -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब -7 को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 16। और अब क्या करेंगे? Square root. बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू +-4। रिमेंबर, जब भी दोनों साइड्स के ऊपर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ आंसर आता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन होगी x+3 इक्वल टू 4 और एक होगी x+3 इक्वल टू -4। तो एक वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी हमारी वैल्यू -7। समझ आया? अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसकी इनइक्वालिटी लिखनी है। इनइक्वालिटी हम कैसे लिखेंगे? यानी यूं करके लाइन बनाते हैं, यूं करके कर्व बना लेते हैं। -7 like लेफ्ट पे जी आता है सॉरी, तो -7 like एक्सिस के लेफ्ट पे आता है तो लेस देन होगा, और राइट पे आता है 1 तो ग्रेटर देन x. हाँ मायरा, जी बहुत यानी सही। इससे मुझे बता दो, ये बस कॉपी कर ली। नहीं, उसे सही कहा है। So it's gonna be like x is less ओके, than कैसे? -7 and x is more than 1. हाँ ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होगा बिकॉज इनइक्वालिटी हमारी ग्रेटर है। तो x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी लेस देन -7, इस तरह से। ठीक हो गया? अच्छा, ओके, अब ये 9 वाला ट्राई करो। तो इसको ना नीचे ले आते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर x equals 4 और x equals 1. इनइक्वालिटी क्या होगी? अच्छा, वो होगी x is greater than 4, x is less than -1. ठीक है, -1 के लिए जो इनिशियल इक्वेशन क्या थी? क्वाड्रेटिक। नो, जो लाइक 4 मेरा निकल आया है। 2x is equal to 8, x is equal to 4। दूसरे का मेरा 11 आ रहा है।
आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? I don't have a quadratic equation. हाँ, तो फिर ये हुआ कैसे आपसे, पहले ये मुझे बताओ, आपने किया कैसे, मुझे एक्सप्लेन करो थोड़ा। पूरा equation लिखा है and it's more हम्म than 13. 5 को सो दूसरी एक, साइड लेके अच्छा, and then I ग्रेटर देन factorize 13, it. सो 5 को और आप उधर दूसरी लेके साइड में गए। ले जाएंगे 18 हो जाएगा, 0 करना है उसको, 13 को दूसरी साइड पे ऑन द लेफ्ट। अच्छा, Right. 5 को भी उधर नहीं, 5 को भी इधर लेके जाते हैं तो ये बनता है 2x² माइनस 6x। अब आपने क्या किया था इसके बाद? 2x bracket x minus 3 to greater than और 8. फिर उसको इक्वल टू 8 कर लिया था। Yeah. नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। वो ये तब कर सकते हैं जब इक्वल टू 0 हो, ये इस तरह से नहीं हम कर सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये देखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन तो रही है ये, 2x² माइनस 6x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब इस पे लगाओ आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिड टर्म ब्रेकिंग। Okay. ठीक है, वही आंसर आ रहा है। ओके, आगे क्या x की दो वैल्यूज आई होंगी, 4 1 एंड, and 4. नहीं, -1 एंड 4। नहीं, Right, ठीक है, -1 and 4. आज लग रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ इनइक्वालिटी क्या बनेगी इसकी, -1 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। X is less than -1 and greater than 4. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, इसका हाँ सेकंड पार्ट भी है। तो k is -3। बिल्कुल ठीक है। Yeah, I also got -3. ओके, गुड। अच्छा, और देखते हैं। वे डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन वाले। हाँ Mm. याद। ओके, जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने डेरिवेटिव लेते हैं और उसको चेक करते हैं। आपने क्या चेक करना है, इफ इट्स ग्रेटर देन 0, अगर वो कहे कि इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अभी तो यहाँ तो वो डिटरमिन के लिए कह रहा है ना, तो डिटरमिन में तो हम चेक करेंगे कि इट इज ग्रेटर देन 0 तो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ इट्स लेस देन 0 देन इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर नाइदर होगा तो हमारा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये है डिटरमिन के लिए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि भाई आपका दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आपने डेरिवेटिव लेके उसको ग्रेटर देन 0 पुट करना। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव लेके उसको लेस देन 0 पुट करना। ये बात समझ आई है कि नहीं आई?
जैसे चलो ये वाला जैसे मैं कर देता हूँ, जैसे 18 का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने पहले डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव में क्या होता था कि पहले पावर नीचे आती थी और फिर पावर में से वन माइनस हो जाता था। तो ये पावर नीचे आके 9x और पावर में से वन माइनस किया तो 9x स्क्वायर। इसी तरह ये आएगा 12x और ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा अगर आप देखो तो ये वही इक्वेशन है जो आपको ये उसने फर्स्ट पार्ट के अंदर दी हुई थी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले चलो ऐसा करो, मुझे फर्स्ट पार्ट को मुझे करके मुझे आंसर बता दो क्या आता है, फिर उसी की हेल्प से हम ये सेकंड वाला पार्ट कर लेंगे। सर 3x minus 2 whole square plus 1 3x minus 2 होल स्क्वायर, plus 1 अच्छा चलो माइनस भी कर ले एक सेकंड। जी ठीक है, कर लिए। ओके, यहाँ तक हो गया ना। अच्छा, अब जब आप इस फंक्शन को देखते हो तो इसमें अगर आप वैल्यूज इमेजिन कर लो कि आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाते हो, तो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप मुझे बताओ कि आपका फंक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये चेक करना है। लेट्स सपोज पहले आप 2 सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या आंसर आता है? 3 इंटू 2 6, कितना? 17। 17। जब आप 3 सब्स्टिट्यूट करते हो तो 50। ओके एंड सो ऑन, ये इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसको आप कहोगे इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? बहरहाल इसको हम अभी नहीं, इसको हम बाद में दोबारा से करेंगे जब हम दोबारा से डेरिवेटिव्स पढ़ लेंगे ना, ठीक है। तो इसको फिर से हम दोबारा देखेंगे। बट याद रखना है, अगर अब सिर्फ इतना याद रखना, अब जब वो इंक्रीजिंग कहे तो आपने ग्रेटर देन जीरो पुट करना है, डिक्रीजिंग कहे तो लेस देन जीरो पुट करना है, और किसको पुट करना है? इनके डेरिवेटिव्स को, ठीक है, अगर डेरिवेटिव लेना याद है तो। अच्छा चलो बहरहाल अभी 19 वाला करो।